नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, कोई भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कोई भी किसी तरह की परेशानी है, तो उनके निवारण हेतु हमको क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। भगवान ना करे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ जाए, आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और मानसिक परेशानी, और वो उसमें उलझता चला जाए, तो उसके लिए हमको किस तरह की दिक्कत और परेशानी आती है वो व्यक्ति ही एक अपने आप में समझ सकता है। इसी तरह की परेशानी यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई व्याधि, कोई रोग, कोई कष्ट, कोई दुर्घटना आदि की हो जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए जो उसको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई रोगग्रस्त है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके लिए उसके पास धन भी नहीं है, तो उसको इन सब चीजों से, इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है और धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में व्यक्ति को किसी की ना किसी की मदद की आवश्यकता होती है। वो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर व्यक्ति से किसी मतलब फैमिली का जो मेंबर है, जो मतलब व्याधिग्रस्त है या दुर्घटनाग्रस्त है, अपने मित्रों से या किसी पड़ोसी से या किसी भी अपने जानने वाले से धन की जो उसको इच्छा होती है उसके लिए उसको जाना पड़ता है और उसको कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। उधार भी कह सकते हैं कि उधार भी लेना पड़ता है। अगर वो अपना उधार उतार नहीं पाता या अपना कर्ज नहीं उतार पाता ठीक होने पर भी, या उसे मतलब उसका कोई साधन नहीं बन पाता, तो उसको ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति को क्या करना है, ठीक होने के बाद या जब भी वो उस व्यक्ति को लिया हुआ, जिस व्यक्ति से उसने धन लिया है, कर्ज लिया है, उसको देने जाएगा। उसकी पहली किश्त या जब भी थोड़े पैसे देना चाहता है, तो वो बीमार व्यक्ति ठीक होने के बाद अपने ऊपर से उस जो धनराशि है उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारे और भगवान से प्रार्थना करे कि जल्दी से जल्दी मैं इस व्यक्ति का धन वापस कर सकूं। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय ये करना है कि जब वो व्यक्ति ठीक हो जाए, उसके बाद जब वो गंभीर बीमारी वाली व्यक्ति की बात करें, जिसको गंभीर बीमारी है उसकी बात कर रही हूँ। ये नहीं कि छोटे मोटे बुखार में भी किसी ने किसी का उधार ले लिया तो वो तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो गंभीर बीमारी है और धन की आवश्यकता पड़ती है, तो ठीक हो जाने के बाद अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराए। इससे उसको 2 लाभ होंगे। एक तो वो जल्दी से कर्ज मुक्त हो जाएगा, जल्दी से उसका ऋण उतर जाएगा जो उसने अपनी बीमारी के कारण लिया है, और दूसरा भगवान के प्रति उसका एक धन्यवाद भी होगा कि प्रभु आपने मुझे ठीक कर दिया है। तीसरा उपाय, नारियल को हमेशा शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। नारियल जो होता है एक अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का भी एक साधन है, माध्यम है। एक नारियल ले लें और 3 बड़ के पत्ते लेकर एक बड़ के पत्ते पर अपनी प्रार्थना लिखें कि जो भी मेरा सिर पे कर्ज है उसको दूर करने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा अपनी प्रार्थना लिखें, उस पर जल्दी से दूर हो जाए, जो मैं धन लिया, जो मैंने कर्ज लिया है वो जल्दी से दूर हो जाए। ऐसी अपनी प्रार्थना एक पत्ते पर लिखें। फिर तीनों पत्तों को जिस पत्ते पर हमने वो प्रार्थना लिखी है उसको बीच में लें और ऊपर नीचे दोनों दूसरे पत्ते लगा लें। अब इन तीनों पत्तों को
और जो हम अपनी प्रार्थना लिखेंगे लाल चंदन से, लाल चंदन जो होता है उसको घिसकर उससे लिखेंगे। इसके बाद तीनों पत्तों को लेकर नारियल पर लाल धागे से हम उसको लपेट लेंगे। फिर बहती हुई गंगा नदी में या जहाँ बहता हुआ जल है वहां पर उन तीनों जो बड़ के पत्ते हैं और नारियल जो हमने एक साथ बांधा है उसको जल में प्रवाहित करेंगे। और जब तक वो नारियल हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक लगातार उसको देखते रहेंगे और अपनी प्रार्थना मन ही मन बोलते रहेंगे। इसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। ये उपाय हमको रविवार के दिन करना है। किसी भी तरह का कर्ज लेते समय व्यक्ति का भाग्य काम करता है और उस ऋण को उतारते समय व्यक्ति का कर्म साथ देता है। अगर हम उसी कर्म से अपने ऋण को उतारने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे और लगातार हम इसके लिए कर्म करते रहेंगे तो हमारा और उपाय भी साथ साथ करेंगे और मन में ये सोच बना लेंगे कि हमें जल्दी से जो ऋण लिया है उसको दूर करना है। तो कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। इसी तरह से हम उसका जल्दी से उपाय द्वारा अपने ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम इस तरह के उपाय करते रहते हैं तो हमें जरूर लाभ होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड यही विराम करती हूँ। नमस्कार।